नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मेरे चैनल पर यहाँ भेजे गए हैं। देखिए, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उन पर ही डिस्कशन मैं आजकल वीडियोस में करता हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक जो लोगों की कन्फ्यूज़न है वो दूर हो रहे हैं। इसको लेकर भी लोग कमेंट मुझे करते हैं कि सर, हमारे मन में काफ़ी टाइम से ये सवाल अटका हुआ था, लेकिन अब क्लियर हुआ तो थोड़ी सी संतुष्टि हुई। अब हम अपना आराम से निवेश कर सकेंगे और फ्यूचर में जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको हमें अचीव करने में यहाँ से काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। अगर आपने कोई भी निवेश किया हुआ है, आपके मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, वीडियो को देखिएगा, चाहे आपने कमेंट किया हो चाहे ना किया हो, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आपस में कॉमन ही होते हैं। देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके मन में भी चल रहे हैं, किसी और के मन में भी चल रहे होंगे, तो सभी चीज़ें क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला कमेंट है, वैभव जी का कमेंट है, सर किसी दूसरे बैंक में म्यूचुअल फंड करना है तो क्या उसी बैंक का अकाउंट होना चाहिए? देखिए वैभव जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आपका अकाउंट SBI में है तो आप HDFC के म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक बैंक अकाउंट है। यहाँ से म्यूचुअल फंड उसी बैंक के खरीदने ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी ऐप के थ्रू निवेश करते हैं या आप कोई रेगुलर प्लान लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, आप किसी दूसरे बैंक के म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है, सर आज के डेट में अगर मार्केट हाई पर है और हम 1 लाख रुपए लमसम कर देते हैं तो 20 साल के बाद कितना चांस है कि वो रिटर्न देगा, और कितना देगा हर टाइप का फंड में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, निफ्टी 50? प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए सर, अभी मार्केट हमारी वाकई हाई में चल रही है। देखिए, आने वाले टाइम में क्या होगा इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले पाएगा। हम पास्ट को देख सकते हैं जो बीत चुका है, कि पिछले 10 साल में, 15 साल में मार्केट ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा इस बात को तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से मार्केट बढ़ रही है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, तो मार्केट तो बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल क्या होने वाला है, उसके बारे में देखिए फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं बता सकता है। जैसे कि कोई भी विपदा आ सकती है, जैसे कि कोरोना काल बीच में आया था तो उस समय पे मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था, काफ़ी गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिली थी। काफ़ी टाइम तक कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न्स ही नहीं बनाए थे। इसलिए फ्यूचर में क्या होगा उसको नहीं देख सकते। एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि जिन कंपनीज़ में हमारा पैसा निवेश हम लोग कर रहे हैं उन कंपनियों की ग्रोथ के चांसेस फ्यूचर में कैसे हैं। बाकी मार्केट कितना जाएगा ऊपर, कितना गिरेगा, इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका जो सवाल है वो क्लियर हुआ होगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, वो अगले 20 साल की कर रहे हैं। एक थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री की जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है तो अगले 20 साल में मार्केट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स की राय भी अगर आप लेंगे तो आपको यही मिलेगी कि आने वाले 20 साल में तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। राम राम सर, मेरा एक सवाल, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड क्लोज हो जाए तो हमारी मनी कैसे वापस मिलेगी? ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। देखिए सर, जब हम लोग किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हम किसी ऐप के थ्रू भी करते हैं। मान लीजिए हमने किसी भी ऐप के थ्रू, ग्रो ऐप के थ्रू किया या ET मनी के थ्रू किया, किसी के थ्रू भी किया, हमने किसी SBI बैंक का म्यूचुअल फंड कोई परचेज कर लिया, SBI लार्ज कैप या मिड कैप, कुछ भी समझ लीजिए। देखिए, पहला तो एक ब्रोकर हमारा वो ऐप हो गया। जैसे कि हमने ग्रो के थ्रू निवेश किया, अगर ग्रो हमारा भाग जाता है या पेटीएम, जो भी हम जिससे भी हमने एप्लीकेशन से निवेश किया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड है वो SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर SBI म्यूचुअल फंड जो कंपनी है अगर वो भी भाग जाती है तो हमारे पैसे का क्या होगा? सवाल यहाँ ये भी बनता है। देखिए, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए सेबी यहाँ पर है, तो आपको किसी तरह से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी AMC कंपनी बंद होती है, चांसेस हैं कि वो किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी। जैसे कि हम निपॉन को आजकल देख रहे हैं, ये पहले रिलायंस के नाम से आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलते थे, अब ये निपॉन के नाम से आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से क्वांट है, ये पहले क्वांट नहीं था, ये दूसरे नाम से था, तो ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो आपका जो पैसा है वो कहीं नहीं जाता है, रिटर्न्स भी आपको जिस तरह से मिल रहे थे वो मिलते रहते हैं। तो इसलिए पैसा कहीं नहीं जाएगा, इस चीज़ से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सबको देखने के लिए सेबी यहाँ पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। सर, मैंने आपको 1 मंथ से कमेंट करता हूँ, आप रिप्लाई ही नहीं करते हो। सर, मेरा सवाल है कि मुझे SIP करनी है, अमाउंट 3000 की, 8 से 9 साल के लिए करनी है। सर, पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, आप 1 मंथ से कमेंट कर रहे हैं, शायद मैं आपका कमेंट देख नहीं पाया, तो फिर भी चलिए जो आपका जो कमेंट है उस पर बात करते हैं। 8-9 साल के लिए निवेश करना है, 3000 की आपकी SIP है।
देखिए 3000 की SIP 8-9 साल की ड्यूरेशन है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो लार्ज एंड मिड कैप एक कैटेगरी आप उसमें निवेश कर सकते हैं, जैसे कि SBI लार्ज एंड मिड कैप है, आप उसको देख सकते हैं। बढ़िया फंड है, परफॉर्मेंस अच्छी है। 8 से 10 साल की ड्यूरेशन के लिए ये फंड काफ़ी बढ़िया है। 35% लार्ज कैप में जाएगा, 35% मिड कैप में जाएगा। बाकी का जो पैसा बचेगा वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से बांट देंगे। तो फंड ओवरऑल 8 से 10 साल की ड्यूरेशन के लिए काफ़ी बढ़िया आपके लिए रह सकता है। बाकी बात करें अगर 8-9 साल बाद क्या 10 लाख रुपए बन सकते हैं, इसके लिए SIP कैलकुलेटर को देख लेते हैं। एक हम लोग रिटर्न मानकर चलेंगे कि कितने हमें मिल सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि हम लोग कितना पैसा जनरेट यहाँ से हो सकता है। चलिए SIP कैलकुलेटर पर हम लोग चलते हैं। देखिए जो आपका मंथली निवेश है वो है यहाँ पर 3000 रुपये का। 3000 एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, देखिए लार्ज एंड मिड कैप के जो रिटर्न्स है 17 से 18% के देखने को मिलते हैं। इन फ्यूचर अगर हमें 15 भी मिल गए और हमने 10 साल इस SIP को कंटिन्यू किया, 10 साल, हमारा जो निवेश है वो हो जाएगा 3,60,000 का और लगभग 7,90,000 तक की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है अगर रिटर्न्स 15% हमें हर साल मिलते हैं। तो रिटर्न्स कम ज़्यादा होंगे, ये वैल्यू भी आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कमेंट पर अपने चलते हैं। चलिए अगला जो कमेंट है हैप्पी हवेली करके चैनल से कमेंट है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड गुड फॉर इन्वेस्ट, आई एम 43 एज। बिल्कुल सर, अगर आप लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं, ब्लू चिप कंपनीज में आप निवेश करना चाहते हैं जो कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 43 की आपकी एज है, कोई दिक्कत नहीं है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप अच्छा फंड है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक बनाकर दिए हैं। तो लार्ज कैप के हिसाब से फंड काफ़ी बढ़िया है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा फंड है क्या? मेरा 3000 प्रति महीना शुरू है, क्या 25 सालों में 40 लाख रुपए बन जाएगा? अभी हमने लगभग इसी सवाल पर बात की थी, बस उनकी ड्यूरेशन कम थी। देखिए 3000 रुपये महीना का निवेश, कैलकुलेशन करके देखते हैं डायरेक्टली, कोई अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं। देखिए ड्यूरेशन ही बढ़ानी है। चलिए ड्यूरेशन जो सर ने बताई है एक बार फिर से देख लेते हैं। ड्यूरेशन है सर की 25 साल की। 25 साल की ड्यूरेशन में कितने रिटर्न मिल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कैलकुलेट करके। वही 15% के रिटर्न्स मैंने रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कम होंगे तो रिटर्न्स घटेंगे, बढ़ेंगे रिटर्न्स तो आपका पैसा बढ़ेगा। बिल्कुल सर, निवेश हो जाएगा 9 लाख रुपए का और वैल्यू यहाँ लगभग 82 लाख रुपए तक की आपको देखने को मिल सकती है अगर आप इसको 25 साल कंटिन्यू करते हैं। रिटर्न्स मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 15 रखे हैं। करंटली SBI लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 15 से तो कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपका जो टारगेट है उसको आप यहाँ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट आपने बहुत कम रखा है। रिटर्न्स ये फंड काफ़ी बढ़िया जनरेट कर रहा है, दुगना, बल्कि आपको 40 लाख की आपने बात करी थी, यहाँ तो लगभग 80 लाख आपको देखने को मिल रहा है। अगला कमेंट वासु कुमार जी का है, सर जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं SBI स्मॉल कैप, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, बहुत अच्छा फंड है सर, सभी में 3000 रुपये निवेश किया हूँ 15 साल के लिए। बिल्कुल सर, यहाँ कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, आपने जो फंड सिलेक्शन किया है बहुत बढ़िया है, सारी कंपनियाँ बहुत बढ़िया आपने रखी हैं। देखिए स्मॉल कैप भी आपके पास SBI का आ गया, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप आ गया, ICICI का लार्ज कैप आ गया, HDFC का मिड कैप आ गया, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। SIP को कंटिन्यू चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलने के यहाँ पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सभी फंड्स आपने बहुत बढ़िया रखे हैं। सभी के रिटर्न्स पास्ट में हमने देखे हैं, काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। सभी का जो फंड साइज है वो भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी पैसा लोगों ने इसी तरह के फंड्स में निवेश किया हुआ है। तो आप कंटिन्यू कीजिए, रिटर्न्स आपको फ्यूचर में अच्छे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर चालू SIP में अगर डेथ हो गई तो घर वालों को पेमेंट मिल जाएगा क्या? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनी को पैसा इजीली मिलता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती। आप नॉमिनी ज़रूर ऐड करके रखिएगा ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो नॉमिनी को पैसा इजीली मिल जाए। देखिए इस तरह की परेशानी आपको कभी म्यूचुअल फंड में शायद ही देखने को मिले, अभी तक मैंने तो देखी नहीं है। इजीली पैसा विड्रॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। सर 45 की एज है और रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है तो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? देखिए सर, ये एक बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि 45 की एज में ना, जब 40 से 45 की जो एज आती है ना, सभी लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगते हैं।
इसी रिटायरमेंट प्लानिंग को एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड म्यूचुअल फंड हमें कराता है। जैसे कि आप HDFC में भी देख सकते हैं, आप SBI में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे AMC कंपनी हैं जो आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। यहाँ जो आपको फंड्स देखने को मिलेंगे आपको डायरेक्टली रिटायरमेंट के नाम से ही देखने को मिलेंगे, रिटायरमेंट प्लान। अब देखिए, वैसे तो आप पोर्टफोलियो खुद से भी बना सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में निवेश करके। रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने का आपको क्या बेनिफिट रहेगा? बेनिफिट ये रहेगा, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन फंड मैनेजर के हाथ में रहेगा। आपने मान लीजिए 10,000 रुपये महीना का रिटायरमेंट प्लान ले लिया, SBI का ले लिया, HDFC का, जिसका भी आपने लिया, तो वहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, आपको रिटर्न्स बना कर देंगे। एक अच्छी बात मुझे इस प्लान की ये लगती है, इसका नाम ही रिटायरमेंट है और प्लानिंग भी आपको रिटायरमेंट के लिए करनी है। अगर आप रिटायरमेंट के नाम से प्लान लेंगे तो कहीं ना कहीं एक भाव हमारा उससे जुड़ जाता है कि ये भैया मेरे रिटायरमेंट का पैसा है, इसको तो मैं रिटायरमेंट पर ही कैश करूँगा, उससे पहले मैं पैसा निकालूंगा ही नहीं। और यहाँ बाउंडेशन भी है, पर अगर आपने एक बार रिटायरमेंट प्लान में पैसा निवेश कर दिया तो यहाँ 5 साल तक, 5 ईयर्स तक आप इस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। लॉकिंग है 5 ईयर्स तक। 2 तरह की आप इसमें पैसे को निकाल सकते हैं, या तो 5 साल हो जाए या फिर आपकी एज 60 हो जाए। मान लीजिए किसी ने 57 की एज में निवेश किया तो उनके लिए 5 साल की बाउंडेशन नहीं है, जैसे ही एज 60 की होगी वो पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान आप जो म्यूचुअल फंड में आपको मिलते हैं, स्पेशली रिटायरमेंट प्लान, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है खुद से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। उसमें किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगा। बाकी देखिए, आप जो रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, इससे जो आप पैसा बनाएंगे उसको आगे फ्यूचर में आप SWP में निवेश करके मंथली इनकम भी अपनी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाने वाला हूं, आपको शायद 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगी कि किस तरह से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग पर कर सकते हैं और रिटायरमेंट पर आप एक अच्छा मंथली जो इनकम है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सर को भी अपना जो सवाल है वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो में कमेंट्स थे जो मैंने कुछ पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कमेंट भी मैं यहाँ वीडियो में ज़रूर पिक करूँगा। बाकी दोस्तों देखिए, रिकमेंडेशन ये नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। जब भी निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए करें। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।